स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं एमसीक्यू लेकर आए हैं। एक्सप्लेनेशन तो खत्म कर चुके हैं, नहीं देखे बहुत शानदार कर रहे थे, देख कर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। पहला आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का लेक्चर। दो पार्ट में इसको खत्म करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, सेकंड पार्ट भी इसका देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज 25 क्वेश्चंस कवर करने को है, बाकी के 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी दे रहा हूँ, अगर कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, पूछना हो तो हमसे आओ, इंटरेक्ट करो, आपको खुला आजादी है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है एलिमेंट्स को अरेंज करा जाता है इन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास तो मेंडेलीव के समय तक था, लेकिन उसके बाद बहुत से चेंजेस करे गए पीरियोडिक टेबल में, उसको मॉडर्न बनाया गया और एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी गई। तो जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है एटॉमिक नंबर, वो सही है, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। चलो, एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो इट, लेट्स मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पहले देखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे। आप इस देखो टेबल को, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है यहाँ पे। ग्रुप 17 ये वाले जिनको हम हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, उसमें हेलोजेंस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये वाले सारे, ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना। रिएक्टिविटी बतानी है। अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, किसी भी ग्रुप की बात करो, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना। और अगर हम पीरियड की बात करते हैं कि अलोंग द पीरियड दैट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और दो अभी ग्रुप की बात करी गई है, तो फ्लोरीन जो कि सबसे ऊपर दिख रहा है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में फ्लोरीन दिख रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है फ्लोरीन, उसको टिक करते आगे बढ़ते चलते हैं, एज बिकॉज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन के अलावा अगर मैं बात करूं, उसको कंपेयर करूं किसी भी एलिमेंट से, ऑल दो 114 एलिमेंट्स आर नोन, तो किसी भी एलिमेंट से कंपेयर करो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना फ्लोरीन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन्हें कंपेयर करना है एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में। देखते हैं पहले पीरियोडिक टेबल। देखो पहले हम लोग लोकेट करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन है कहाँ। ये देखो यहाँ पर देखो, आपका ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोरीन। इसकी एटॉमिक नंबर 7, इसकी ऑक्सीजन की 8, इसकी 9। आपको पता होगा अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई के फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही होती है ना। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, ये एटम का बड़ा हो रहा होता है अलोंग द ग्रुप, लेकिन पीरियड के फॉर्म में आपका एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली घट रहा होता है। तो सबसे छोटी आपकी होगी फ्लोरीन, है ना, उससे थोड़ी बड़ी होगी ऑक्सीजन और सबसे बड़ी आपकी होगी नाइट्रोजन। ठीक है, तो चलो अरेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, उसके बाद आपको देखो कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऑप्शन डी देखो, है ना। फोन सबसे आपका बड़ा रेडियस नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, सबसे कम आपकी होगी फ्लोरीन की। तो ये करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करते हैं एंड आगे बढ़ते चलते हैं ऑप्शन डी वाले को। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स से रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड से, क्लोरीन से, बना रहा है XCl2 विद द फॉर्मूला विच इज अ सॉलिड। उसे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, वो सॉलिड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब बताना है हमारा एक्स जो है वो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। देखो बहुत सिंपल है, समझाते हैं। आपको पता होगा ना, जब भी कोई फॉर्मूला बन रहा होता है दो एलिमेंट्स का, मतलब जब एक मॉलिक्यूल बना दो एलिमेंट से मिलकर, उस मॉलिक्यूल में आपकी वैलेंसीज की क्रॉसिंग हो रही होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बना दूं X और यहाँ पर Cl, फॉर्मूला इन दोनों से मिलकर बन गया XCl2, मतलब जरूर ये हुआ होगा कि आपकी XCl2 है ना, तो जरूर आपकी इसकी वैलेंसी, जब जो भी आपका एलिमेंट X होगा उसकी आपकी वैलेंसी 2 होगी और इसकी वैलेंसी जरूर 1 रही होगी। ठीक है, तभी जाके क्रॉसिंग होकर XCl2 बना है। इसका मतलब सोडियम में से, मैग्नीशियम में से, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, आपका कॉन्फ़िगरेशन करो और देखो किसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैलेंसी 2 है वही होगा आपका एक्स। देखो सोडियम की बात करें, इसकी होती है एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। एल्यूमिनियम की 13, 2,8,3। सिलिकॉन की 14, 2,8,4। तो आप देख रहे हो इसकी तो वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है ना। और यहाँ पे हम वैलेंसी को नोट डाउन करते हैं सबकी जब क्रॉसिंग कर रहे होते, तो हेंस द एलिमेंट एक्स इज योर मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम करेक्ट दिख रहा है, उसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। तो मैंने मैग्नीशियम इज द करेक्ट ऑप्शन, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, बिल्कुल सॉलिड भी होता है मैग्नीशियम हमारा, है ना। वो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right? लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आपको पता है लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे होते हो। पहले आपका
जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे डेट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ आपके सारे मेटल्स होते हैं, बीच में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर 18 राइट हैंड साइड वाले आपके सारे होते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वगैरह। तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपकी क्या होती है, नॉन मेटल आ रहे होते हैं। आपको पता है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनको ऑक्सीडेटिव अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन मांगता है, इलेक्ट्रॉन मांग रहे होते हैं, ठीक है ना। हेंस एज बिकॉज दे वांट इलेक्ट्रॉन, ये लूज नहीं करना चाहते। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात की गई जो कि बिल्कुल गलत है। हेंस आप ये बता सकते हो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सो इट डिक्रीजेस, है ना, इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। चलो, तो यहाँ पर डिक्रीजेस जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है करेक्ट, उसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट से। लेट मी टिक इट। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स? ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। टोटल कितने होते हैं ग्रुप्स? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। और जो सबसे 18th वाला ग्रुप के एलिमेंट्स होता है वो सब कौन से होते हैं हमारे? आपके आप दिख रहे हो यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब होते हैं जो कि नोबल गैसेस होते हैं, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं ना। उनके उनके क्या होते हैं, उनके लास्ट शेल फील्ड होते हैं, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन से उनके लास्ट शेल फील्ड होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम जिसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको दिख रहा होगा नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं 18 वाले एलिमेंट्स को, उसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं नोबल गैसेस को। चलो, प्लस ये जो आपका एल्कली मेटल्स है ये कहाँ से आ रहा होता है? एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन की बात करूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रुप 18 से आया है आपका नोबल गैसेस वगैरह, तो ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? मैंने बताया आपके ग्रुप 1 और 2 वाले एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, आपके जिनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और आपके टॉप राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज फ्रॉम 13 से लेके 18, वो सारे आपके क्या होंगे? आप नोबल गैसेस होंगे, आपके नॉन मेटल्स होंगे, है ना, आपके मेटलॉइड्स वगैरह भी होंगे जिनको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। जो आपका सेंटर में होता है बीच में, है ना, पीरियोडिक टेबल के बीच में, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और उसकी अगर मैं ग्रुप नंबर की बात करूं तो वो होती है 3 से लेकर 12 तक, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, मतलब मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हो, मतलब बीच में ट्रांजिशन हो रहा है आपका, मेटल से नॉन मेटल तक ट्रांजिशन। हेंस ऑप्शन सी देखो, ग्रुप 3 से लेकर 12 जो दिख रहा है आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट m is 2,8,4 in the modern periodic table. The element m is placed in, अब कौन से ग्रुप में उसको रखना है ये बताना है। देखो ये बहुत सिंपल है, आप बस इसको पकड़ लो इस बात को। अगर आपको ग्रुप नंबर बतानी हो किस ग्रुप में है तो सिंपली उसकी वैलेंसी देखो। जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,4, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 से अगर ज्यादा है, लेट से 3, 4, 5, 6, 7, मतलब अगर 2 से ज्यादा हो आपकी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें आप 10 ऐड कर दो। जैसे आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 ऐड कर दो तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब आपका ये जो एलिमेंट m है वो ग्रुप 14 से आया है क्योंकि 14 आ रही है। अगर लेट से आपकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो आप ऐड कर रहे होते 10, आता 13, मतलब 13 ग्रुप से आ रहा होता। ऑल्दो अभी तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो ये 14th वाले ग्रुप से आया हुआ है आपका एलिमेंट। तो ऑप्शन सी को टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर है? अगर 1 और 2 होगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर होता 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में तो फर्स्ट ग्रुप से आया, 2 होता तो सेकंड ग्रुप से आया, लेकिन अगर 3 होता वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 13th ग्रुप से आया। अगर आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हो तो 14th ग्रुप से आया, 5 हो तो 15th ग्रुप से आया, ठीक है ना। इस तरीके से 10 ऐड करते जाना सिंपली, अगर आपका एटॉमिक नंबर आपका अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो, ठीक है ना। ये ट्रिक है ग्रुप फाइंड करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following elements has 2 shells and both are completely filled? दो ही शेल हो और दोनों completely filled हो। देखो यहाँ पर हीलियम, नियन, कैल्शियम, बोरोन की बात करेगा। ये देखो हीलियम की बात करें, इसे कितनी होती है एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2 मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और उसके बाद एक शेल होगा, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दोनों के दोनों फर्स्ट शेल में, 2 शेल तो नहीं है ना। हाँ, नियॉन की बात करें, इसकी कितनी होती है एटॉमिक नंबर 10 होती है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 10। तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस, इसके बाद एक शेल और एक और शेल होगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काउंट कर लेना। तो आप क्या देख रहे हो, आपको पता है कि एक शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब आपका नियॉन
के पास 2 शेल है और वो कंप्लीटली फील्ड है। और कैल्शियम की बात करता मैं, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है। इसके बाद इसके देखो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से 8 तो नहीं है। अगर 8 हो तभी आप बोल सकती हो कि उसका शेल कंप्लीटली फील्ड है। अगर बात करें बोरोन की, इसकी एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2,3, देखो इसकी भी 3 है, फुल्ली कंप्लीट तो नहीं है। मतलब नियोन हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, उसका 2 शेल है, दोनों कंप्लीटली फील्ड दिख रहे हैं, 2 और 8 हेंस। और नियोन हमारा नोबल गैस भी है, आपको पता है, बिकॉज नोबल गैस के शेल कंप्लीटली फिल्ड अप होते हैं, उसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। देखो रिएक्शन कब हो रहा होता है, जब 2 एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो, बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग हो। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जितना चाहिए उसके पास है, उसको 8 चाहिए, उसके पास 8 है ऑलरेडी, तो ना वो शेयर करेगा, ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना गेन करेगा, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी से मतलब नहीं है, दोस्ती नहीं करना है उसको। तो नियोन हमारा करेक्ट है, जो कि नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलो, उसकी अचीवमेंट क्या थी, देखो, प्रेडिक्शन ऑफ नोबल गैस, नो, मेंडलीव ने प्रेडिक्शन नहीं करा था, उसके समय तक नोबल गैस थी भी नहीं, और उसने प्रेडिक्शन भी नहीं करा। उसने बस क्या करा, उसने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल, अपने कुछ टेबल में उसने गैप्स छोड़े थे, आपको पता है ना, गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, जिसको उन्होंने इक्का अल्यूमिनियम, फिर इक्का सिलिकॉन नाम दिया था, तो वो गैप्स को छोड़ा था। ऑल्दो यहाँ तो वो नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं करा था नोबल गैस का। सेकंड, इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द टेबल ना, उसने खुद ही ब्लैंक स्पेस डाला, एलिमिनेट नहीं करा, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, उसने ब्लैंक स्पेस को हटाया थोड़ी था, उसने तो खुद रखा था ब्लैंक स्पेस। कहाँ कहाँ पर, इक्का अल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जिसको बाद में इक्का अल्यूमिनियम जो एलिमेंट डिस्कवर करा गया, वो इक्का अल्यूमिनियम की जगह पर आ गया गैलियम, और जो इक्का सिलिकॉन उसने स्पेस रखा था उस पर आ गया जर्मेनियम, बाद में डिस्कवर होने के बाद, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, प्रेडिक्टिंग द एलिमेंट्स दैट कैन बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये सही दिख रहा है, ये अचीवमेंट थी। उसने क्या करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाया था। एन एलिमेंट इन अ ट्रेंड हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो, ये बिल्कुल गलत है। ये बात किसने कही थी, ये बात आप ही कही थी, याद करो, डोबरिनर ने। उसने ट्राइड बनाया था 3-3 एलिमेंट्स के, उसने क्या बोला था, जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा एवरेज ऑफ द अदर 2 एटॉमिक मास, अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज होगा वो। ये बात डोबरिनर ने कही थी, लेकिन मेंडलीव के टेबल में ये चीज फिट नहीं बैठ पा रही थी, आप देख लेना चेक करके, कुछ कुछ जगह पर फिट बैठती है, कुछ कुछ जगह पर फिट नहीं बैठती है। तो उसका अचीवमेंट ये था कि उसने क्या करा, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को लगाया, लगाने के बाद क्या देखा, प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल या तो ग्रेजुअल बढ़ती हुई दिख रही थी, या ग्रेजुअल घटते हुए, या प्रॉपर्टीज कांस्टेंट दिख, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें वैलेंसी की, अलोंग द ग्रुप, सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। अगर बात करें मैं एटॉमिक साइज की, तो सेम ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आप देखोगे सेम ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही होती है, ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, मतलब आप देख रहे हो कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, कुछ प्रॉपर्टीज घट रही है, कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो रही है। तो मतलब एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होते हुए दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है, उसको टिक करते आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। A student observes the atomic size depends upon the atomic radius of an element. How does the atomic radius of an element in the third period changes as one goes from sodium to argon? सोडियम से आर्गन जाओगे, देखो मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, थर्ड पीरियड की बात करी गई है, यहाँ पर आपको थर्ड पीरियड दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये वाला देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, तो ये देखो सोडियम आपको यहाँ दिख रहा है, और आर्गन किधर दिख रहा है, ये देखो जो नोबल गैस है आपका यहाँ पर 18th ग्रुप में। तो यहाँ से यहाँ आप बढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे आप बढ़ रहे हो, तो क्या चेक करना है मेरे को ये देखना है, एटमिक रेडियस बोला ना, हाँ, तो एटमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा, आपको पता है, मूविंग अलोंग द पीरियड योर एटमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है ना, ग्रुप में तो बढ़ रहा होता है एटमिक रेडियस, लेकिन एटमिक रेडियस इन द पीरियड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, एटमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन ना, एटमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, हाँ ये सही है, एटमिक रेडियस आपका घट रहा होता है। और पढ़ लेते हैं, एटमिक रेडियस इंक्रीजेस ना, इंक्रीज तो नहीं हो रहा होता है, एटमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल ना। आपको पता है कि अलोंग दी ग्रुप क्या होती है ना, सॉरी क्षमा चाहूंगा, अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड आपका नंबर ऑफ शेल सेम रहता है ना, नंबर ऑफ शेल आपके अलोंग द पीरियड, सारे एलिमेंट का सेम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम होता है। मैंने लेक्चर करके कर दिया, पहले आप देख कर आना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां सब कुछ डिस्कस करा मैंने अच्छे से, कि शेल क्या हो रहा होता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप शेल में क्या चेंज आता है, एटॉमिक साइज में सब कुछ बात करें, आप देख के आ जाना, लिंक डाल दूंगा मैं। तो अलोंग द पीरियड सारे एलिमेंट का सेम पीरियड के अंदर शेल नंबर सेम होता है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी भी सही गलत दिख रहा है, ऑप्शन बी ये सही दिख रहा है कि एटमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, ठीक है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, फटाफट से टिक कर ले, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोरोन इज अ नॉन मेटल एंड इज प्लेस्ड अंडर ग्रुप 13 एंड पीरियड 2,
हाउ कैन बोरोन फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एलिमेंट, किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। देखो आपको पता है बोरोन, उसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 5, मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी कॉन्फ़िगरेशन करिए अगर बोरोन की तो क्या होगा 2,3। इसका मतलब इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए, मतलब जब भी ये दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट जब अचीव करेगा तो इसके पास यहाँ जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ शेयरिंग करेगा ना 3 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 3 है तो 3 ही दे पाएगा ना, 3 शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे एलिमेंट से, तो हेंस बॉन्ड बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिख रहा है 3, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन तो सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो एलिमेंट जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से गेन पा रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, हमको पता है। हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट वेरीज अक्रॉस द पीरियड, पीरियड की बात कर रही है। देखो मैंने आपको बताया अलोंग द पीरियड क्या हो रहा होता है, आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हो, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या, इट विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। हाँ इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपकी बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मेटल्स दैट ऑफ द ग्रुप 1 एंड 2, है ना। तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखते ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस ना, ये तो गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि शेल बढ़ रहा होता है, शेल तो कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि शेल नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये तो गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिक्रीजेस ना, डिक्रीज तो नहीं हो रहा होता है, छोड़ दो इसको। इंक्रीजेस एज मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द, हाँ सेम शेल। देखो सेम शेल की बात करिए, सेम शेल के अंदर आप और भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो नॉन मेटल के अंदर, इसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मजा आ गया देखकर ऑप्शन। चलो इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। देखो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो है ना, आपको पता है आपका एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा होता है, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे आप मेटल की तरफ पहुंच रहे हो, अच्छे बड़े बड़े मेटल्स के पास जिनकी एटॉमिक साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है। क्योंकि तो आपको पता है मेटल्स उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप सोचो अगर आपका एटॉमिक साइज बड़ा होगा मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स है और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का अट्रैक्शन कम गया ना। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा दोगे तो एटॉमिक साइज बढ़ने से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन घट जाने से क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाओगे। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फट से निकल जाएगा आसानी से, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और मेटल्स की तो खूबी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाले, उसलिए वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं आसानी से। तो अलोंग द ग्रुप डाउन, मतलब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे बढ़ोगे डाउन द ग्रुप योर मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। पढ़ते ऑप्शन, इट डिक्रीजेस ना, ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, मजा आ गया पढ़ के। ऑप्शन बी में क्या है आपके, ज्यादा न्यूक्लियस से आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गया, अब थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो खटाक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वैलेंशियल वाला। तो ऑप्शन बी सही है, इसको टिक करते आगे बढ़ते चलते हैं। Let's see the next question. An element X has atomic number 9. In which of the period and group can it be placed? चलो अब पीरियड एंड ग्रुप का खेल है, ये तो और मजा आएगा करने में। अब बताएंगे आपको कैसे, देखो ग्रुप निकालना आप सीख गए ना, मैंने बताया ग्रुप कैसे निकालते हैं। वैलेंसी को देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 9 है, जैसे एटॉमिक नंबर 9 एक्स वाले का देखो यहाँ पर एक्स एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,7। तो देखो ग्रुप पता करने के लिए आप वैलेंसी को देखो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखोगे यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपका 7 दिख रहा है, मैंने आपको बताया अगर 2 से ज्यादा हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर 3 4 5 6 7 हो उसमें 10 ऐड कर दो तो ऐसे ग्रुप नंबर निकल जाएगा। तो 7 में जब 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब ये आपका एलिमेंट एक्स ग्रुप 17 से आया है। अलॉन्ग विद दैट आपको पीरियड भी बताने हैं, किस पीरियड से आ रहा है वो। तो पीरियड देखने के लिए बस आप सिंपली नंबर ऑफ शेल्स देखो, कितने शेल है उसके पास। आप देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, आपका ये एलिमेंट एक्स होगा, है ना, उसके यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे। फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड वाले शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपके जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो पीरियड नंबर होता है उसका। और जो उसकी वैलेंसी होती है, अगर आपकी 1 और 2 वैलेंसी है, अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से आ रहा होता है, और अगर आपकी उससे ज्यादा हो तो 10 ऐड करने पड़ते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, ग्रुप नंबर 17 पीरियड नंबर 2 कहां पे दिख रहा है, देखो जरा ग्रुप नंबर 17, हाँ फर्स्ट में ही दिख रहा है, देखो ग्रुप नंबर 17 पीरियड नंबर 2, ये बिल्कुल सही है, टिक करो और आगे बढ़ते चलो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट स्टडीज अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लिस्ट सम स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, देखो पढ़ते हैं। नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन टू कार्बन ना, कार्बन को तो फिक्स्ड पोजीशन दिया गया है। कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है 6, कॉन्फ़िगरेशन करो 2,4, 4 दिख रहा है मतलब क्या 10 ऐड करो। इसका मतलब कार्बन का अगर मैं बात करूं तो 14th ग्रुप से आ रहा है,
और बिकॉज कार्बन के पास 2 शेल है मतलब सेकंड पीरियड, तो आप चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन सेकंड पीरियड से आ रहा होता है और 14th ग्रुप से आ रहा है कार्बन आपका, ठीक है। चलो, तो और ऐसा नहीं कि कार्बन की पोजीशन दी नहीं गई थी, कार्बन की पोजीशन बिल्कुल असाइन करी गई थी। तो ऑप्शन बी पढ़ते हैं, द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, ठीक है। देखो इसको समझने को है, एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज बढ़ तो रही थी ना। मेंडलीव ने क्या करा था, उसने एलिमेंट्स को लगाया था इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन सब जगह ये फॉलो नहीं हो पा रही थी। आपने देखा था कहीं कहीं पे कोबाल्ट और निकल की बात करें, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट और निकल, उसकी पोजीशन को उसने इन्वर्ट कर दिया था। निकल की एटॉमिक मास कोबाल्ट से निकल की एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, तो होना क्या चाहिए था, निकल पहले आओ कोबाल्ट बाद में आओ। लेकिन आप देखोगे मेंडलीव ने क्या करा था, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में, यहाँ पर उसने इन्वर्ट कर दिया। एक और जगह उसने इसको स्विच करा था टेलोडियम और पोलोनियम में। आप देखोगे पोलोनियम जिसकी एटॉमिक नंबर कम होती है किससे, टेलोडियम से, तो होना क्या चाहिए, पहले पोलोनियम आएगा भैया तब टेलोडियम आएगा। उसने टेलोडियम को पहले डाल दिया और पोलोनियम को बाद में, ये यहाँ इन्वर्ट कर दिया उसने। तो ऑल दो उसने उसने इंक्रीजिंग मास में लगाया तो जरूर एलिमेंट्स, लेकिन कुछ सब जगह फॉलो नहीं हो पा रहा था, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर एटॉमिक मास, ये देखो आइसोटोप्स को भी लोचा था। अगर मेंडलीव की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। उस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की, उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स की अलग अलग एटॉमिक मासेस होती है, उसको अलग अलग ग्रुप में रखो भैया। आप ही बोल रहे हो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है एलिमेंट्स को, तो जिसकी एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखो, जिसकी एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में रखो। तो आपने क्या करा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है और तीनों को सेम ग्रुप में जाकर डाल दिए हो, सेम स्लॉट के अंदर, ये तो आपने गलत करा। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास में और आइसोटोप्स में मेंडलीव फंस गए थे, और यही दो उनकी लिमिटेशन आप बोल सकते हो, जहां पर उनकी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। फेलियर तो नहीं बोल सकते, कमी बोल सकते, कुछ कमी रह गई थी उनसे, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखो, बी एंड सी, मतलब बोथ बी एंड सी आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो डी वाले को टिक करते और आगे बढ़ते चलते फटाफट से, इसको टिक करते आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द एलिमेंट ऑफ पीरियड 4। अच्छा, फोर्थ वाले पीरियड के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑर्डर दी गई है, बताना है कौन सा ऑर्डर सही है। देखो मैं आप तो यहाँ पे खुद ही देख के बता दोगे, खुद समझदार हो। ये देखो फर्स्ट वाले में देखो क्या है, मैंगनीज दिख रहा है, क्रोमियम दिख रहा है, देखो इसकी एटॉमिक नंबर 54, और यहाँ पर देखो इसका एटॉमिक नंबर 50। ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्रोमियम पहले आना चाहिए ना, उसकी एटॉमिक नंबर कम है, उसकी एटॉमिक नंबर कम है मैंगनीज से, तो पहले क्रोमियम को डालो भाई, तो मैंगनीज को डाल के रख दिया, गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, पोटेशियम कैल्शियम टाइटेनियम दिख रहा है, तो पोटेशियम की 39, कैल्शियम की 40, यहाँ तक सही है। टाइटेनियम की आप देखो, अच्छा जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कैल्शियम की आपका ये देखो, पोटेशियम की 39, कैल्शियम की 40, टाइटेनियम की 47, यहाँ तक सही है। स्कैंडियम की 44, यहाँ देखो इधर गलत कर दिया, कैंडियम को पहले रखो टाइटेनियम को बाद में, यहाँ गलत कर दियो ना, ये सही नहीं है ऑर्डर। उसके बाद देखो ऑप्शन सी, पोटेशियम 39 सही है, कैल्शियम 40 उससे थोड़ा ज्यादा, स्कैंडियम 44, टाइटेनियम 47, वेलोडियम 50, क्रोमियम 50.94, और क्रोमियम का देखो 50.20, उसके बाद मैंगनीज 54.94। तो आप देख रहे हो ये ऑर्डर सही है बिल्कुल। आप देखो पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेलुडियम क्रोमियम मैंगनीज में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाते हुए दिख रहा होगा, और मेंडलीव ने भी यही करा था। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल को, या अगर आप अभी का उठा के देखो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाला, वहां भी आप देखोगे कि आपके ये पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम इसी ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ वाले पीरियड से आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी का अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड, अच्छा इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वैलेंसी की अगर बात करें, आपको पता है कि ग्रुप के अंदर क्या हो रहा होता है, सारे ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम होती है। जैसे मैं बात करें फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सब जो बात करते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की, उनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। सेकंड वाले ग्रुप की बात करें, उनकी एलिमेंट्स 2 होती है। उसके बाद बात करें हम 13th वाले ग्रुप के एलिमेंट की, उसकी वैलेंसी 3 होती है ना, 14th वाले की वैलेंसी 4 होती है। तो इस तरीके से वैलेंसी डिफाइंड होती है, मतलब सेम ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम होता है, सेम ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, लेकिन अलोंग द पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस बाय 1। ऑल्दो आपका नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर आपका शेल नंबर सारे एलिमेंट्स का सेम रहता है, लेकिन आपकी वैलेंसी एक एक नंबर बढ़ रही होती है, जैसे आप एक एक नंबर एक एक एलिमेंट जंप कर रहे होते हो। तो योर वैलेंसी इंक्रीजेस बाय 1, दैट मींस योर वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कौन सा सही दिख रहा है, देखो ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, फटाफट टिक करते हैं। चलो आगे बढ़ते, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, आपको पता है न्यूलैंड ने।
न्यूलैंड गेव इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें उसने क्या करा था, जैसे हमारे सारे गामा पा धा नी सा, जो हमारे 7 नोट्स है और 8वां इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वाला, उसी को उसने उससे इंस्पायर हो कि अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। उसने उसमें क्या बताया था कि 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिपीट होती है ना। जो आपकी 8th वाले एलिमेंट है, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, आपकी 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से रिपीट होते हुए दिखाई देगी आपको। और वो कहां तक एप्लीकेबल थी, लाइटर एलिमेंट्स तक, मतलब कैल्शियम तक। ऑल्दो और भी एलिमेंट्स नोन थे उस समय तक, लेकिन उसने मतलब उसकी ये थ्योरी लॉ ऑफ ऑक्टेव वाली कैल्शियम तक एप्लीकेबल थी। कैल्शियम के बाद हेवियर एलिमेंट्स आ जाते, बड़े बड़े भारी भारी एलिमेंट्स आ जाते, उसके लिए इनकी ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं थी। तो कैल्शियम सही दिख रहा है, उसको टिक करते आगे बढ़ते चलते हैं। इट वॉज ओनली एप्लीकेबल अप टू लाइटर एलिमेंट्स, आफ्टर कैल्शियम हेवियर एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनके लिए इनका ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स व लेफ्ट, सबको पता है मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ा था उस समय तक। कुछ कुछ उन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स अभी नोन नहीं है, बाद में डिस्कवर करे जाएंगे। मैं गैप छोड़ दे रहा हूं और उसकी उस प्रॉपर्टीज को अभी ही मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। ये सब को मैंने डिस्कस करा, अभी तो बता नहीं सकता। मेरा लेक्चर देख कर आ जाओ आप लोग, मैंने उसमें सब कुछ बता कर रखा है, ठीक है ना। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देखो यहाँ पर क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन तो नहीं, जर्मेनियम, बिल्कुल जर्मेनियम, जिसको उन्होंने नाम रखा था इक्का सिलिकन। मतलब सिलिकन के बाद एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसकी प्रॉपर्टी मैं आज ही डिफाइन कर दे रहा हूं, उसका नाम दे रहा हूं इक्का सिलिकन। और यही हुआ भैया, जब ये डिस्कवर करा गया जर्मेनियम, तो जो जो प्रॉपर्टी इक्का सिलिकन की दी गई थी मेंडलीव के द्वारा, वही सारी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम की देखी गई, ठीक है ना। तो जर्मेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। चलो ये सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट्स नोन थे। देखो सबसे पहले कौन आया था, डोबरेनर, उसके बाद आए थे हमारे न्यूलैंड, उसके बाद आए थे मेंडलीव। तो न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट्स नोन थे, मैंने उसको बताया था लेक्चर्स में अपने जो कराए हैं। और मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स वर नोन। न्यूलैंड के टाइम तक 56 और मेंडलीव के टाइम तक 63। तो ऑप्शन ए दिख रहा है 63, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। फटाफट से टिक कर ले, चलो आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का अल्यूमिनियम किससे मैच कर रही थी। मेंडलीव ने गैप छोड़ा था, बिल्कुल छोड़ा था। एक उसने गैप छोड़ा, मैंने बताया था उधर पहले ही, जिसको उसने नाम दिया इक्का सिलिकन, जो बाद में डिस्कवर करा गया एज एन एलिमेंट जर्मेनियम। तो इक्का सिलिकन का प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करा था जर्मेनियम से। इन द सेम वे उसने एक और गैप छोड़ा एल्यूमिनियम का बाद, एल्यूमिनियम के बाद एक गैप छोड़ी उसने, उसका नाम उसने रख दिया इक्का एल्यूमिनियम। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो एलिमेंट डिस्कवर करा गया गैलियम के फॉर्म में। और गैलियम की मतलब इक्का एल्यूमिनियम की जो भी उसने प्रॉपर्टीज बताई थी, वो सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी गैलियम से आज की डेट में, ठीक है ना। तो गैलियम इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका उसने नाम रखा था इक्का एल्यूमिनियम। उसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते हैं। कहां दिख रहा है गैलियम आपको, देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है। लेट्स मूव ऑन। An atom of an element has the electronic configuration 2,8,2. To which group does it belongs? वही बात है, ग्रुप बताना है आपको। तो वैलेंसी देखो, यहाँ पे देखो आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन दो दिख रहे हैं, दो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंशियल में दो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। तो अगर 1 और 2 अगर आपकी हो, मैंने बताया उसमें 10 ऐड नहीं करना है, जो दिख रहा है वही है, ठीक है। तो 2 दिख रहा है मतलब सेकंड ग्रुप से आया है वो। तो देखो ऑप्शन डी जो दिख रहा है सेकंड ग्रुप, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। में 10 ऐड आपको नहीं करना, अगर 2 से ज्यादा होता 3 4 5 6 7 तो ग्रुप पता करने के लिए 10 ऐड करना पड़ता आपको। आगे बढ़ते हैं। पिक अप द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रायड। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, देखो लिथियम, सोडियम, फिर यहाँ पे आपको पोटेशियम, फ्लोरीन, ये सब दिख रहा है। देखो लिथियम सोडियम कहाँ है, देखते हैं। यहाँ देखो, जस्ट अ मिनट, लेट मी सिलेक्ट द, अच्छा जस्ट मिनट, ठीक। लिथियम और सोडियम की बात करी गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लिथियम, ये देखो। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सोडियम। उस तरीके से और क्या क्या है, और आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। पोटेशियम कहाँ है, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रहा पोटेशियम, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो फ्लोरीन, और ये दिख रहा होगा ब्रोमीन। तो आप देख रहे हो, आपको क्या बताना है, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स मार्क कर दिए, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। आपको पता है, अगर मैं बात करूं इस चीज को बता दूं पहले आपको, ये देखो मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोरीन से ज्यादा कोई एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है। 114 एलिमेंट्स अभी तक फिलहाल नोन है, और भी डिस्कवर करते जा रहे हैं। तो अभी तक फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि अलोंग द ग्रुप क्या होती है, आपकी रिएक्टिविटी घट रही होती है। योर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, और अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे पीरियड मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, योर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ये होता है ऑर्डर। तो अलोंग द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो आप देखो, अगर यहाँ कंपेयर कर ले तो यहाँ तो रिएक्टिविटी घट रही है नीचे की तरफ, लेकिन अगर ऐसे बढ़ोगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हमारा फ्लोरीन, दिख रहा है बिल्कुल।
फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है फ्लोरीन, उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। अच्छा, दो बताने हैं ना, चलो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव कौन होगा, देखो फ्लोरीन से थोड़ा सा कम रिएक्टिव, तो आप देख लो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे देख लो, उससे ज्यादा रिएक्टिव आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, देखो ग्रुप के अंदर ना, ग्रुप के अंदर आपकी रिएक्टिविटी घटती है बिल्कुल, लेकिन वो एप्लीकेबल है बस इन सब के लिए, इन सब के लिए मतलब इन सारे के लिए। अगर आप जाओगे नीचे अलोंग द ग्रुप, रिएक्टिविटी बिल्कुल आपकी घटेगी, बिल्कुल आपको रिएक्टिविटी कम होते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करें, इसको आप पकड़ के चलो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट मतलब एल्काली अर्थ मेटल और एल्कालाइन अर्थ मेटल, इनके लिए अगर आप मूव करोगे अलोंग द ग्रुप तो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर रिएक्टिविटी बढ़ेगी ऑफ द मेटल्स। लेकिन और अगर बात करें हम एस पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो वहां पे अगर अलोंग द ग्रुप मूव करोगे तो आपको रिएक्टिविटी घटते हुए दिखाई देगी। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इन तीनों में से, पोटेशियम। इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन दिख रहे हैं आपको, फ्लोरीन, और फ्लोरीन एंड पोटेशियम, ये दोनों करेक्ट है ना। चलो तो यहाँ पर टिक करते हैं, फ्लोरीन एंड पोटेशियम कहाँ पर दिख रहा है, हाँ यहाँ देखो ऑप्शन सी, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप के फॉर्म में बताने हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, अगर दो से ज्यादा अगर आपकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हो तो 10 ऐड करना है उसमें। आपको दिख रहा है यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नंबर 8 दिख रहा है, उसमें 10 ऐड करो, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ये आपका एलिमेंट 18th ग्रुप से आया है, और 18th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपके होते हैं नोबल गैसेस, मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, अनरिएक्टिव होते हैं सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो खत्म कर दिया। अच्छा 25 तो हो गया ना, मैं नोटिस ही नहीं करा, चलो ठीक खत्म। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन लेकर आया अभी। इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आएंगे, जो लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स से क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने लेक्चर्स करे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो सब करेंगे। और फिर लेकर आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, हमारे साथ बने रहो फिर। तो आज से आज इतना ही रखते हैं, फिर मजा आया ना। अगला लेक्चर करेंगे और लेकर आएंगे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, लेकिन उससे पहले इसका सेकंड पार्ट खत्म करना है, उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं, चलो अगले वीडियो में और मजा करेंगे, फिर फोड़ेंगे।